या जंगल, आदिवासी, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। आदिवासी प्रकृति है। चलो कुछ तो समान हो, मेरे को लगा दोनों एक एक खुद बांट ले रहे हो। अच्छा, नारी की चल रही है, अगर जो उसको नहीं कर रहे तो हम जाके लड़ के हम उनसे काम करा रहे हैं, पर काम तो हो ही नहीं रहा है। और दिन के दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, महिलाओं को कितनी समस्या होती जा रही है। 1,000 रुपये दे रहे, उससे ज़्यादा हमसे लिया जा रहा है। बिजली बिल जो हाफ योजना था उसको बंद कर दिए, उससे मिल के हमको लड़ना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुरुष इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग हिचकिचाते हैं, जैसे गली मोहल्ले में। और इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं डर रहता है कि हमारे बच्चे के साथ या फिर हमारे साथ ही गलत व्यवहार ना हो। हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नारी शक्ति से रूबरू कराता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं और उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, ये भी बताता हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर, और रायपुर राजधानी में भी दो ऐसे सशक्त नारी शक्ति से आप सभी को रूबरू कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी युवा है, यंग है, और मैं आप दोनों को स्वागत के लिए बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा। आज महक उठा है आंगन, जब नारी शक्ति यहाँ आई हैं। निर्मला जी और कशिश जी से महफिल और भी सज आई हैं। संघर्ष, सेवा और साहस, इनका है सुंदर परिचय। हम सब मिलकर करते हैं मैम आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो सर्वप्रथम स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मला कुमारी बरेट है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इंदिरा फेलोशिप की, और मेरे अंतर्गत शक्ति अभियान में, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं महिलाओं के लिए। जी अच्छा, तो पहला सवाल तो ये रहेगा, आपका यहाँ तक का जीवन सफ़र जानना चाहेंगे और इस लाइन में कैसे आना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब कॉलेज टाइम में थी तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम मतलब एक आंदोलन किया था जाकर रायगढ़ में, कि मतलब बच्चों के खिलाफ इतना ज़्यादा वो हुआ था कि सभी को फेल कर दिया गया था उस सन में। मतलब जितने भी पास किए थे तो सभी को फेल कर दिए थे, जो पढ़े लिखे बच्चे थे उन लोगों को भी। तो उसके बारे में हम लोग जाकर आंदोलन किए थे रायगढ़ में विश्वविद्यालय में। तो वो सबसे फर्स्ट था मेरा, तो उससे मेरे को थोड़ा साहस मिला कि कुछ ना हो, बट इस चीज़ में अगर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने इंदिरा फेलोशिप, फिर राजनीति में और ज़्यादातर भागीदारी ली, जो चुनाव है उसमें भाग लिए। तो इससे हमारा सफ़र अभी तक चल रहा है। महिलाओं के लिए हम लोग डटे ही रहते हैं हमेशा। इसमें आप किस तरह का काम करते हैं, मतलब किस तरह का कार्यक्रम चलाते हैं आपके इंदिरा फेलोशिप में? महिलाओं के लिए ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि जो ज़मीनी स्तर की जो महिलाएं हैं वो अपने हक और हिस्सेदारी के लिए बात रख सकें। हमको भी ये है, हम महिला हैं तो हम उस चीज़ को, हम पीड़ा को समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितना दुख दर्द सहना पड़ता है। मतलब बाहरी भी, घर में भी, हर जगह में उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना उनको मिलना चाहिए। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को मतलब बचपन से पालती है, हर चीज़ को करती, बट उसको इससे सम्मान नहीं मिला जाता। तो हम चाहते हैं वो सम्मान उनको मिले और सभी स्तर पे मिले। ऐसा नहीं है कि कहीं पे होता है कि पुरुष जहाँ पे जा सकते वहाँ महिला नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? जब महिलाओं का जो अधिकार है वो उनका भी अधिकार है ना। गांव में ज़्यादा कार्यक्रम रखते हैं या शहर में? नहीं, हम लोग ज़्यादातर ग्रामीण स्तर में रखते हैं, क्योंकि अगर गांव मजबूत होता है तो शहर भी मजबूत होगा ही होगा। क्योंकि गांव के स्तर तक मतलब महिलाओं को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जितना शहरों में मिलता है। वर्तमान समय में जो ग्रामीण महिला जो है, उनको सबसे बड़ी चुनौती क्या देखने को मिल रही है? आप इतना कार्यक्रम महिलाओं को चुनौती अभी तक में हम देखते हैं कि उनको जो व्यवसाय है उसके में, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के में है अभी। जैसे कि सबसे ज़्यादा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों को कैसे पालेंगे, वो उनका टेंशन रहता है बहुत ज़्यादा में। तो हम चाहते हैं कि वो भी मतलब धीरे धीरे करके दूर हो, और ज़्यादातर हम इस चीज़ को सोचते हैं उसमें कि व्यवसाय होना ज़रूरी है, कि वो भी अपना मतलब ये चीज़ योगदान दे सके उस चीज़ में। अच्छा, महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए क्या कार्य कर रहे हैं आप? हम लोग बूट कैंप करवाते हैं जहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे करना है, क्या चीज़ करके हम लोग मतलब उनकी जो समस्या है उनको दूर कर सके। ज़्यादा उसमें हम फोकस करते हैं, क्योंकि महिलाओं के पास कोई जाकर ये नहीं मतलब बोलता कि आपको क्या दुख है।
हम लोग जाते हैं, उनको बैठा के पूछते हैं, बट उसमें कार्यक्रम में हम लोग पुरुष नहीं रहते, क्योंकि पुरुष से होता है ना कि हिचकिचाहट टाइप का रहता है थोड़ा सा, तो वो भी दूर होता है हम लोगों के साथ में बैठ के जाने के लिए। तो उसमें क्या वो लोग अपनी समस्याओं को खुल कर बता सकते हैं, हम उसका निवारण भी बताते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अभी बिहान योजना में जुड़ी हुई हैं, बट उनको बहुत सारा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इसमें भी फोकस करते हैं कि उनको मतलब उससे प्रॉफिट भी हो। बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी भी मिल रही है, बट गाँव स्तर तक जो महिलाओं हैं उनसे उन तक नहीं पहुँच पा रही है, उसके माध्यम से उसको भी पहुँचाते हैं। और ये कार्यक्रम धीरे धीरे करके भी बढ़ा रहे हैं, और लेवल इस बार अभी बढ़ेगा कि अभी हम क्षेत्र में अपनी ये कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर कर सकें। चलो बहुत सुंदर। तो अभी कौन कौन सा योजना चल रहा है, कौन कौन सा और विशेष कार्यक्रम आगामी आपके कार्यक्रम होने वाले हैं? आगामी अभी मेरी मतलब हम लोग बूट कैंप अभी जो पंचायत स्तर में करवा रहे हैं, उसको ब्लॉक से हम लोग मतलब विधानसभा में कराएंगे, फिर जिला में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सब महिलाएं अगर एकजुट रहेंगे तो उसमें उसकी क्या है पावर दिख पाएगा। जैसे होता है ना कि पुरुष अगर सभी जगह बैठ जाए तो महिलाएं वहाँ पे जाने में हिचकिचाती हैं, बट अगर महिला वहाँ पे बैठती है तो उसका अलग ही आक्रोश रहेगा, उनके में थोड़ा सा पावरफुल महसूस होगा कि हम सभी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं एक ऐसा कार्य के लिए जो हम करना चाह रहे हैं अपने हक के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इंदिरा फैलो? टोटल अभी हमारे इंदिरा फैलो में मतलब मैं एक इंदिरा फैलो हूँ, मेरे अंतर्गत शक्ति अभियान आता है, तो टोटल अभी हमारे में अभी पंचायत लेवल में 172 पंचायत है इसमें विधानसभा में, तो टोटल अभी तक हमारे में 50 पंचायत में कंप्लीट हमारी महिलाएं बैठ चुकी हैं, जहाँ पे हम लोग सभी लोग अध्यक्ष भी बनाते हैं जो उस गाँव को संभाल सके, समस्याओं को हमको बता सके। ऐसा ना हो कि होता है कि मतलब कार्यक्रम हो रहा है तो फिर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ऐसा वाला नहीं काम होना है। मतलब वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम किए, समस्याएं लिए, तो उसका समाधान भी हमको करना जरूरी है। डेली पूछते हैं हम उससे कॉल करके कि आपको कुछ समस्याएं छोड़ना है, तो इसी पे निरंतर हम तो संबंधित कार्य कर रहे हैं आप? महिला संबंधी ये है नहीं बिल्कुल किए हैं इसके बारे में एकाध, जैसे कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इशू अभी के टाइम में हो रहा है कि दारू, जो पति मारपीट करते हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि हम लोग दारू बंद करा सकें। और कुछ व्यवसाय की भी, और कुछ जैसे होता है आवास योजना है, घर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भी भागीदारी लेते हैं कि उनको आवास मिल सके जिनके पास घर नहीं है महिलाओं के लिए। और कुछ व्यवसाय भी अभी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब जो पैसे की कमी है उसको पूरा कर सके, रोजगार जी रोजगार के लिए स्वरोजगार करें अपना जी, मतलब हम लोग अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि हम उनको कुछ रोजगार दे सकें। चाह रही हूँ कि राजनीति में जो महिला है ना वो ज़्यादा उभरे, क्योंकि महिला अगर राजनीति में आती है तो महिला के मुद्दे को बात कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते उस बात को, बट महिला वो बात को रख सकती है कि हमें क्या परेशानी, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हमको क्या झेलना पड़ रहा है वो हम जानते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुरुष इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग हिचकिचाते हैं, जैसे गली मोहल्ले में, और इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं डर रहता है कि हमारे बच्चे के साथ या फिर हमारे साथ ही गलत व्यवहार ना हो। तो इसके लिए हम लोग ये भी करते हैं कि स्ट्रीट लाइट है, सड़क है और कैमराज हैं, ये सब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके हो सकता है कि हम मतलब बाद में लगा सकें। मांग करते हैं जिला प्रशासन जी, मांग करते हैं, बट अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है, बट जारी है। हमारे जो विधायक जी हैं वो इसमें संपूर्ण मतलब भागीदारी दे रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं वो। चलो बहुत सुंदर, बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ व्यक्तिगत भी सवाल रहेगा, हॉबी जानना चाहेंगे, आपका रुचि किसमें? हॉबी तो अभी मेरा फिलहाल महिलाओं के हक के लिए लड़ना ही है, मेन हॉबी यही है जी, समाज सेवा ही है, क्योंकि अगर समाज मतलब मजबूत बनता है तो पूरा मतलब बोलेंगे तो देश मजबूत बनता है। बहुत सुंदर। चलो, तो आज के समाज में जो आपको नारी शक्ति देख रहे हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी जो बात है, अपनी जो समस्या है उसको खुल के रखें, किसी के दबाव में ना रहें। मतलब हमारा कहना यही रहता है कि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं लड़ सकते, तो अपने लिए लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और ज़्यादा निरंतर अपने हक के लिए लड़ सके, बस यही कहना चाहूँगी मैं। चलो, बात करके बहुत अच्छा लगा मैं। अच्छा, एक और सवाल छूट रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका है? मतलब फैमिली सपोर्ट रहता है कि कैसे इस कार्य में? मेरे में फैमिली सपोर्ट भी रहता है, और हमारे जो क्षेत्र के हमारे जो नेता हैं वो लोग भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं बोल के। चलो, बात करके अच्छा लगा। हम एक दो और करेंगे। आप कशिश जी के लिए रहेगा, आपसे सवाल है, राजनीति में आने का मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिए। मेरी राजनीतिक सन 2018 से स्टार्ट हुई है। कहाँ के मेन रहने वाले कहाँ के? मैं रायपुर से ही प्रॉपर लोकल रायपुर से हूँ, मैं रायपुर भाटा गाँव से हूँ मैं जी। चलो, तो बताइए मैम, आपका सफ़र यहाँ से? सफ़र ये रहा कि 2018 में जब चुनाव चल रहे थे, तो जैसे कि विधानसभा जो चुनाव था
तो चुनाव में सब आए थे जो कैंडिडेट थे, सपोर्ट मांगे, तो मुझे बहुत शौक़ लगा। वैसे तो मैं स्कूल लाइफ से ही राजनीति करी थी। अपने छात्र संघ में स्कूल में मैं शाला अध्यक्ष थी, शाला नायिका बनी। कॉलेज गई तो भी मुझे भी कॉलेज में अवार्ड भी मिला, मिस अवार्ड भी मिला था मुझे। तो मुझे शुरू से एक संगठन में रहने की आदत थी मेरे को। और आज ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीड़ में ही रहूँ, 4 लोगों के लिए लड़ूँ मैं। उस टाइम तो 2018 में फिर आप लोगों को सरकार भी बन गया। जी, सरकार भी बन गई थी हमारी। काफ़ी सपोर्ट मिला। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे कांग्रेस पार्टी का, मेरे वार्ड से। और वार्ड में जितने भी समस्या थी उसे तो लगभग पूरे किए हम लोग। कौन सा वार्ड आता है? भाटागांव वार्ड नंबर 61 था। और वहाँ तो सबसे पहले हम लोग तालाब था, वहाँ तालाब में तो हर 2-3 साल में बच्चे डूब जाते थे। कुछ न कुछ वहाँ हत्या होते ही रहते थे, शराब पी करके बैठे रहते थे। तो सबसे पहले वहाँ तो अब तालाब को बनवाए हैं। अभी के डेट में वहाँ 11 बजे भी महिलाएं वहाँ जाकर बैठ सकती हैं। पहले ऐसा था 2018 के पहले कि हम 5 बजे वहाँ जाके नहीं बैठ सकते थे। मतलब क्राइम ज़्यादा होता था। क्राइम सबसे ज़्यादा होता था। हम सभी साइड कैमरे लगवा दिए। पूरा कैमरे का जो DVR होता है हमारे ऑफिस के पूरा सिस्टम में लगा हुआ था। कहीं भी कुछ भी क्राइम होता है तुरंत हमारे ऑफिस आते थे, यहाँ हमारा ये हो गया है, तो हम तुरंत उसको देख के तुरंत एक्शन लेते थे। हमारे पास एक प्रूफ भी रहता था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे जो जनता है, जनता को लेकर के चलने की उनकी समस्या क्या है। मैं 5 वार्ड की अध्यक्ष हूँ, 5 वार्ड की। तो 5 वार्ड में मुझे संगठन बनाना है। 5 वार्ड में समस्या क्या है, उस समस्या का हल करना। अगर वो अभी तो सरकार BJP की चल रही है, अगर जो उसको नहीं कर रहे तो हम जाके लड़ के हम उनसे काम करा रहे हैं, पर काम तो हो ही नहीं रहा है। और दिन के दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, महिलाओं को कितनी समस्या होती जा रही है। 1000 रुपये दे रहे, उससे ज़्यादा हमसे लिया जा रहा है। बिजली बिल जो हाफ योजना था उसको बंद कर दिए, उससे मिल के हमको लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, आप महिलाओं के अधिकारों को लेकर किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले तो अधिकार महिलाओं का यही महंगाई है, क्योंकि अगर पुरुष तो कमा के आके घर पे दे रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम महिलाओं को करना पड़ता है कि हम कितना बिल पे करें, कहाँ से हम कैसे राशन लाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। कापी किताब बुक है उस पर भी तो पूरा GST लगा दिए हैं, उस पर भी पूरा रेट बढ़ गया है। स्कूल के फीस का रेट बढ़ गया है। और जो सरकारी स्कूल थे बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए, टीचर को हटा दिए गए। इससे तो सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं को हो रही है। अच्छा, वर्तमान समय में और सबसे ज़्यादा कौन सा समस्या है महिलाओं को लेकर? अभी तो सबसे ज़्यादा तो है मेरे ख्याल से शराब है। शराब ऐसा हो गया है कि पति से ज़्यादा अब मोहल्ले में जो असामाजिक के लोग हैं वो घर के सामने बैठे हुए हैं। घर के जो बच्चे हैं, बाहर के पड़ोस के बच्चे हैं, बैठ के वहाँ पर पी खा करके चाकूबाजी कर रहे हैं। क्राइम बढ़ते जा रहा है। पहले ऐसा था कि शराब पीने के बाद पति से बस डर लगता था, अब तो ऐसा हो गया कि पड़ोसी से भी डर लग रहा है। अभी चाकूबाजी बहुत हो रहा है रायपुर में, सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार तो ऐसी बैठी है। आपको भी आज के युवा शक्ति, नारी शक्ति देख रहे हैं, अगर वो राजनीति माना चाहते हैं तो वो क्यों आए और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो पहले 40+ के लोग थे उनकी राजनीति, और अभी जैसे युवा जो न्यू जनरेशन चल रहे हैं तो उसको युवा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सही बात। जो ओल्ड जनरेशन की वो अपने हिसाब से किए थे, अभी सब चीज़ डिजिटल हो गया है। जैसे बोलोगे हम 70 साल के हैं, उनसे अगर हम कुछ राय लें तो अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी जो डिजिटल चल रहा है उसको युवा ज़्यादा बता पाएंगे कि अभी के डेट पे क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से युवा को आगे बढ़ना चाहिए और युवा को लाना चाहिए और युवा को मौका देना चाहिए। अच्छा, ये मेरे चैनल का खास सवाल है, ये बारी बारी आप एक एक करके दीजिएगा। ये सवाल मैं सबसे क्यों, बड़े नेता मंत्री से लेकर नॉर्मल अधिकारी सबसे, और आज आप दोनों हैं तो दोनों से करना चाहेंगे। जीवन क्या है, मतलब निर्मला ब्रेठ मैम के अनुसार जीवन क्या है? आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है, जीवन है क्या? जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ पड़ा है बोलेंगे तो, और जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती है, बट उसका सामना भी करना हमको ज़रूरी होता है। तो यही तो मेरे लिए वही इच्छा है जी। आपके अनुसार जीवन क्या है? मेरे ख्याल से तो जो हम रोज़ जी रहे हैं वही जीवन है। वाह भाई, इसी का नाम जिंदगी है, वर्तमान ही जिंदगी है। कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, जो आज जी रहे वही जिंदगी है। चलो, बहुत बहुत सुंदर। मेरे चैनल का एक खास कार्यक्रम रहता है, अगर आप दोनों इजाज़त देंगे तो मैं करना चाहूँगा। ये रैपिड फायर सवाल है, ये जल्दी जल्दी आंसर देना रहेगा। तो पहला ये चाय या कॉफ़ी क्या पसंद करते हैं? कॉफ़ी। चाय।
किताब या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। किताब। अरे वाह, अभी कौन सा किताब पढ़ते हैं? ज़्यादातर मैं अभी संविधान का जो है बुक उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ और गीता। वाह, बहुत सुंदर। दिन का पसंदीदा समय सुबह या रात? रात। सुबह। अरे दोनों को अलग है वही। प्रेरणा आप दोनों को कहाँ से मिला है, घर से या समाज से? समाज से और घर से, दोनों से। समाज से। समाज से। पसंदीदा गाना? पसंदीदा गाना सुनते हैं गाना वाना? जी, सुनते हैं बट ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ मैं, मुझे ओल्ड सॉन्ग ही पसंद एक आते आम हैं। जिक्र कर देते। जैसे कि अभिजीत जी है ना, उनकी सॉन्ग सुनती हूँ मैं। पल पल दिल के पास। तुम रहते हो। जी, ये गाना। आपका? मेरा तो सभी फेवरेट ही है। छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुनते? हाँ, रहता है ना, मतलब छत्तीसगढ़ी गाने में अरपा तो पैरी मुझे के धार। वो गाना ज़्यादा पसंद है। हम तो आदिवासीयन, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, जो बस्तर की सॉन्ग है। चलो बहुत सुंदर, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। राजनीति जुनून या जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी। जुनून। अरे वाह, दोनों के ना। छत्तीसगढ़ की पहचान एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ का पहचान क्या है एक शब्द में अगर आपसे पूछे तो? या जंगल, आदिवासी, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। आदिवासी प्रकृति। आदिवासी प्रकृति है। वाह, चलो कुछ तो समान हुआ नहीं, मेरे को लगा दोनों एक एक खुद हाथ ले रहे हो। नहीं। अच्छा, नारी शक्ति हाँ। क्या है? शक्ति है या ममता है? शक्ति ममता दोनों हैं, क्योंकि जब बच्चे मतलब माँ पुकार के बोलते हैं तो ममता आती है। शक्ति जब उनके साथ अधर्म होता है तो शक्ति आती है। अच्छा, जनता से जुड़ने का तरीका आपका, जनता से कैसे जुड़ते हैं आप? जनता से ज़्यादा तक उनके सुख दुख में साथ खड़े होना। पर वो आपका विषय? कुछ उम्मीद से हमारे पास आ रहे हैं कि ये समस्या है, तो उससे अगर उसकी समस्या को हम हल कर रहे हैं तो हम तो उससे जुड़ जाते हैं। वाह, पसंदीदा त्यौहार आप दोनों का? दिवाली। नवरात्रि, क्योंकि वो 9 दिन की होती है, तो मुझे बड़ा पसंद है। चलो बहुत सुंदर। आप दोनों की ताकत, मतलब ताकत क्या है, सबसे बड़ी ताकत? ताकत बोले तो किस जैसा? फैमिली। मतलब आपका अपना ताकत भाई, आप अपना किसको मेरे ताकत अंदर का मानते खुद का जुनून। हैं? वाह, बहुत सुंदर। आपका? मेरे मम्मी पापा ही हैं मेरे लिए ताकत। आपके आइकॉनिक ऑर्डर मतलब रोल मॉडल कौन है राजनीति में? और हैं आपकी? है ना, राहुल गांधी जी हैं। अच्छा, वाह, ये आप- दीपक बैद जी हैं। और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष। जी। वाह, चलो, छत्तीसगढ़ी डिश क्या है पसंद, मतलब फरा। हरा। आपको भी? चलो, जी। कुछ तो दोनों ही। अच्छा, एक और मुझे फरा सिर्फ अपने ही हाथ का पसंद है, बाकी किसी के हाथ का आपका पसंद है? नहीं। हाँ, आपका हॉबी छूट गया था, आपका हॉबी बता दीजिए। हॉबी मेरे पॉलिटिक्स है। अच्छा, जी, पुनः धन्यवाद आप दोनों का, और इतना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, तो हमको बहुत अच्छा लगा। पुनः धन्यवाद आप दोनों का। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे इंदिरा फेलोशिप से जिला शक्ति से निर्मला बरेड जी, और महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष कशिश चंद्राकर जी। दोनों से बात किए, दोनों के जीवन के बारे में जाने, काफ़ी अच्छा लगा। जो भी युवा साथी हैं, जो भी नारी शक्ति हैं, जो राजनीति में आना चाहते हो, इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, और मिलेंगे एक और ऐसे ही खास कार्यक्रम में। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।